दशरथ जी को पहला संकेत मिला कि कर्ण समीप भय सुत केशा, केस सफेद हो गए। दशरथ जी समझ गए बुढ़ापा शुरू हो गया है, क्यों ना राम भी अब बड़े हो गए हैं, राम को अयोध्या का राजा बना दिया जाए। उद्घोष कर दिया कल राम राजा बनेंगे। लेकिन देवताओं को अच्छा नहीं लगा। सरस्वती मैया से प्रार्थना करी। सरस्वती मैया ने केकई की दासी मंथरा की मति को फेरा और मंथरा ने रात ही रात में ऐसी पट्टी केकई को पढ़ाई कि प्रातः काल होते होते केकई ने दशरथ जी से 2 वरदान मांग लिए। एक वरदान में भरत जी के लिए अयोध्या का राज और दूसरे वरदान में राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। भगवान राम लक्ष्मण भैया सीता मैया को लेकर के वन में चले गए। सुमंत जी इन्हें रथ से छोड़ने के लिए गए, लेकिन कुछ अवधवासी भी पीछे पीछे भागने लगे। तो पहला निवास भगवान ने अयोध्या पार करके तमसा नदी के किनारे किया। तमसा के तीर पर रात्रि में सोते हुए अवधवासियों को छोड़ करके श्री राम जी आगे चले गए। वहां से आगे गोहराज निषाद के पास भगवान पहुंचे, रात्रि भर विश्राम किया, मित्रता करी निषाद राज से। और प्रातः काल होते चित्रकूट की ओर राम जी बढ़ रहे हैं, लेकिन बीच में गंगा मैया आ गई। और जैसे ही गंगा मैया आई, अब राम जी को गंगा पार करनी है, कैसे पार करें? तो राम जी सोच रहे हैं कि कोई नाव दिखाई दे, कोई नाव मिले, लेकिन नाव कोई दिखाई दी नहीं महाराज। अचानक एक केवट दिखाई दिया, एक नाव पर बैठा है। राम जी ने उसी को पुकारा, मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना, कहे हो तुम्हारे मरम में जाना, कहे हो तुम्हारे मरम में जाना। राम जी ने बुलाया, ओ भैया केवट सुनो इधर आओ। केवट ने दूर से हाथ हिला दिया, नहीं महाराज। राम जी कह रहे हमें पार लगा दे, बोले नहीं लगाऊंगा। बोले क्यों? कहे हूं तुम्हार मरम में जाना, मैं आपका मरम जानता हूं महाराज, मैं आपको पार नहीं लगाऊंगा। जो ही केवट ने कहा, लक्ष्मण जी राम जी की तरफ देखने लगे, भैया ये क्या कह रहा है? मैं जीवन भर से आपके पीछे पीछे घूम रहा हूं, लेकिन आपका मरम तो मैं भी नहीं जानता, कि कोई नहीं जाने मरम तुम्हारा लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना। देवता भी आपका मरम नहीं जान पाए, और ये तुच्छ केवट, ये छोटी जात का केवट, ये कह रहा है कि मैं मरम जानता हूं। राम जी बोले, भैया मुझे तो पता नहीं, अब इसी से पूछ लो ये क्या मरम जानता है। लक्ष्मण जी बोले, हाँ क्या मरम जानता है तू भगवान का? बोले, प्रभु मैं जानता हूं इनके चरणों में एक बड़ा विशेष जादू है। मैंने सुना एक पत्थर पर चरण रज डाली और चरण रज डलते ही वो पत्थर नारी बन गया। महाराज मेरी तो लकड़ी की नैया है, पानी में बहते बहते वैसे भी कोमल हो गई है, इस पे तो चरण रखते ही ये नारी बन जाएगी। लक्ष्मण जी बोले, अच्छी बात है, दुनिया को पार करने वाली खुद पार उतर जाएगी, ये तो अच्छी बात है। बोले, नहीं नहीं सरकार, चलो ये नारी भी बन जाए तो भी कोई बुराई नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि ये ऋषि पत्नी बनती है, ब्राह्मण स्त्री बनती है। यदि मेरी जाति की बनेगी तो कोई बात नहीं, एक रह रही है दूसरी भी रह लेगी, लेकिन यदि ये ऋषि पत्नी बनी तो महाराज मेरे घर में तो रहेगी नहीं, इसका चूल्हा चौका अलग बनाना पड़ेगा, सिलेंडर मिलने में वैसी समस्या आ रही है, घर भी अलग बनवाना पड़ेगा। अब 2 रोटी का मेरा ये नाव का धंधा वो भी बन जाए स्त्री, तो महाराज बालकों का पेट कहां से भरूंगा। और इतना ही नहीं, यदि स्त्री भी बन गई तो मैं अपनी पत्नी को जाकर के क्या समझाऊंगा, क्योंकि वो तो यहाँ है नहीं, उसे तो पता नहीं ये स्त्री कैसे बनी। अब मैं कहूंगा वो मानेगी नहीं, वो तो कहेगी हाँ बातें बना रहा है, शायद नाव बेच करके दूसरी स्त्री कर लाया है, वो नहीं समझेगी, शंका करेगी। लक्ष्मण जी बोले, तू इतना चतुर है, इतनी बातें यहाँ बना रहा है, राम जी को समझा रहा है, क्या पत्नी को नहीं समझा सकता? केवट हाथ जोड़ के बोला, प्रभु
भगवान को समझाना आसान है, पत्नी को समझाना आसान नहीं है। यदि आप वास्तव में नाम में बैठना चाहते हैं, क्योंकि राम जी के चरणों में जो जादू है, मेरी जो शंका है आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए। अच्छा सरकार पूछते हैं तो कहता हूं संशय अपना, भय भंजन मेरे सन्मुख है तो क्यों रहने दूं भय अपना। भय भंजन मेरे सन्मुख है तो क्यों रहने दूं भय अपना। सुनते हैं कुछ जादू है राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में जान डालने की है शक्ति महान चरण रज में। पत्थर में जान डालने की है शक्ति महान चरण रज में। बन गई शिला सुंदर नारी, हो बन गई शिला सुंदर नारी, चरणों की धूली लगते ही जड़ में चेतनता आती है। जीवन मूरी के चुभते ही चरणों की रज का यह प्रभाव जब पत्थर और शिला पर है, तो मेरी लकड़ी की नैया बस छूते ही छू मंतर है। तो मेरी लकड़ी की नैया बस छूते ही छू मंतर है। केवट कह रहा महाराज इन चरणों में बड़ा जादू है, उसमें भी मेरी नैया तो लकड़ी की है, ये तो बहुत जल्दी स्त्री बन जाएगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है, मेरी शंका का समाधान करिए। आपको यदि पार उतरना है कि पग धोए चढ़ाए नाव, न नाथ उतराई चहो, मोए राम रावुर आन दशरथ सफत सब साची कहो। मैं सत्य कहता हूं, आपके पिता की सौगंध खा के कहता हूं, आप मुझसे चरण धुलवा लीजिए, मैं आपसे उतराई भी नहीं लूंगा और बगैर उतराई के आपको पार उतार दूंगा। एक चरण मुझसे धुलवा लीजिए। जैसे ही केवट कहने लगा, बोले मेरी एक निवेदन, एक बात आप मान लीजिए, क्योंकि मेरी ये नैया छोटी सी है महाराज, छोटा सा मैं केवट इसी से पेट पालता हूँ, बच्चों को पालता हूँ। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भर पाँव। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भर पाँव। मुझे डर लग रहा, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में, तोहे नाव में कैसे बिठाऊं तोहे नाव। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भर पाँव। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भर पाँव। मोहे डर लग रहा, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में, तोहे नाव में कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। रहो ताली बजा के भाव से, पीछे वालों की ताली नहीं बज रही है। विराज है जब पत्थर से बन गई नारी, जब पत्थर से बन गई नारी, जब पत्थर से बन गई नारी, जब पत्थर से बन गई नारी। ये तो काठ की नाव हमारी, ये तो काठ की नाव हमारी, ये तो काठ की नाव हमारी, ये तो काठ की नाव हमारी। करूं यही रोजगार, करूं यही रोजगार, पालूं सारा परिवार, पालो सारा परिवार। सुनो सुनो सरकार, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में, तोहे
बात बताऊं, मानो तो एक बात बताऊं, मानो तो एक बात बताऊं, तेरे चरणों की धूली हटाऊं, तेरे चरणों की धूली हटाऊं, तेरे चरणों की धूली हटाऊं, तेरे चरणों की धूली हटाऊं। मेरा संशय हो दूर, मेरा संशय हो दूर, तुम्हें जो मंजूर, तुम्हें जो मंजूर, सुनो सुनो जी हजूर, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में, तोहे नाव में, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भर पाऊं, मेरी छोटी सी है नाव, ओ तेरे जादू भर पाऊं। ओहे डर लग रहा, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में, तोहे नाव में, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में, तोहे नाव में, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। रामचंद्र भगवान की